हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप पे है या किसी नए रिलेशनशिप में है या किसी का आप पे क्रश है एंड आप सोच रहे हैं कि जो भी पर्सन है आपके लाइफ में उनका अगला कदम क्या होने वाला है, यहाँ से कहाँ जाने वाली है चीज़ें। तो अगर ये सब आपके सवाल है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ जवाब दे सकती है। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, Temperance, Seven of Pentacles and Queen of Cups. ओके, सो हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड। तो क्लियरली ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में एंड ये पर्सन इस चेंज को लाने वाला है, बट एट द सेम टाइम इस चेंज के लिए उन्हें खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसीलिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, बट अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं या आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो अभी तक ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाया आपको कमिटमेंट देने की या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, बिकॉज उन्हें हमेशा यही फील हो रहा था कि वो चाहे जो भी करे वो अभी भी आपके लिए इनफ नहीं है। एंड अगर वो कमिटमेंट की बात करते हैं या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली रिजेक्शन ही मिलने वाला है। सो ये पर्सन जैसा लगता है जल्दी से जल्दी कुछ पाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम उन्हें पता है कि वो चीज़ों को वक्त से पहले नहीं कर सकते एंड ऑफ कोर्स कुछ भी करने से पहले उन्हें ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। रिलेशनशिप को संभालने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो उन्हें सीखना पड़ेगा। एंड आई थिंक सेवन ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में है। ये किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज से नहीं कब से, जैसे कि एक बेहतर लवर बनने की कोशिश करना, कुछ नए तरीके सीखना अपने लव को एक्सप्रेस करने की, ज़्यादा कन्विंसिंग लगना और अपनी बातों को प्रॉपरली कहना। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी भी एक इंटरेस्टिंग लवर नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें या इस रिलेशनशिप को उनके साथ आगे बढ़ाएं, तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग लवर बनना ही पड़ेगा। उन्हें ये शो करना पड़ेगा कि वो आपके काबिल हैं एंड तभी जाके आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ये जो रास्ता है ये इस पर्सन को बहुत लंबा लग रहा है। लाइक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखें तो ये हर एक ड्रॉप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो इसे संभाल लें। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है वो बहुत कंसर्न्ड है अपने फ्यूचर को लेके एंड आई थिंक ये पर्सन इसी एनर्जी में है इस वक्त। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो कॉशियस नहीं होते हैं तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को लूज़ कर देंगे। और ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो अभी ये कर सकते हैं, ये रिस्क ले सकते हैं। सो आपके क्लोज आने के लिए बिल्कुल बेचैन है नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए इस रिलेशनशिप को, बट देन ये पर्सन यही सोचने लगता है कि क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। लाइक अगर वो इसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आप उनसे ज़रूर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, आपके पास कुछ सवाल होंगे और उनके जवाब क्या उनके पास हैं। तो लगता है जैसे ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। वो अक्सर ये फील करते हैं कि वो अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ये भी एक स्किल है, तो वो इसे लर्न कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा रोमांटिक लगे, ज़्यादा कन्विंसिंग साउंड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, नॉट लाइक कि आप इमोशंस नहीं फील कर सकते। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट आप ट्रुथ को भी इग्नोर नहीं करते।
अगर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस फ्यूचर में सिर्फ लव और रोमांस ही नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्यूचर के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, तभी जाके वो रिलेशनशिप लॉन्गर रन में वर्क करेगा। इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आकर कोई कुछ भी चूज़ कर सकता है, बट अगर उसका कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड ना हो, उस पर पहले से कोई वर्क ना किया गया हो, उसके पीछे कोई प्लानिंग ना हो, तो वो रोमांस, वो लव ज़्यादा दिन तक खुशी नहीं दे सकता एंड इवेंचुअली सब कुछ बिखर जाएगा। ये पर्सन जानता है कि आप प्रैक्टिकल हैं और अगर उन्हें आपको कन्विंस करना है कि वो आपके काबिल है तो उन्हें डेफिनेटली अभी अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उसी वर्क के बारे में बात कर रहा है। उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्हें अपने आप को हर तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके उन्हें ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का बैलेंस मिलेगा। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन प्रिपेयर्ड है फ्यूचर के बारे में, और अब जो इनका अगला कदम होगा वो डेफिनेटली किसी सीरियस टॉपिक के बारे में ही होने वाला है। इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहेंगे और चाहेंगे कि प्रॉपरली आगे बढ़े, नॉट लाइक कि आगे बढ़ के फिर पीछे आना पड़े, उन्हें बाद में कोई एक्सक्यूज़ेस देना पड़े, आपके सामने वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते। उनका आइडिया ये है कि पहले जितना वर्क चाहिए सफिशेंट वो कर लें, उसके बाद ही वो आगे बढ़ें, ताकि बाद में फिर कोई परेशानी ना हो। ओके, बहुत सारे पेंटिकल्स है आपके रीडिंग में। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं या किसी प्रैक्टिकल पर्सन से, बट ये प्रैक्टिकल पर्सन अपने इमोशंस के टच में है पूरी तरीके से, और इसलिए क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles, Ace of Swords, 3 of Pentacles and King of Pentacles. Okay. ये स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये पर्सन शायद आपसे इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि वो अभी भी अपना सब कुछ आपके साथ शेयर करने को तैयार है या नहीं। इन्हें फ्यूचर की परवाह थी, ये डर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस से, और इसलिए साइलेंट थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। कुछ केसेस में तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट ही कर दिया हो बिल्कुल, और कुछ कह नहीं रहे थे। एंड अब फाइनली ये पर्सन कुछ कहने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो दूसरों से डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे वो ये सब कुछ ठीक करेंगे, कैसे संभालेंगे इस सिचुएशन को। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये अपने ड्रीम्स को नहीं गिव अप कर पा रहे, वो ड्रीम्स जो आपसे जुड़े हुए हैं। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत प्रैक्टिकल है। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन ठीक आपकी ही तरह है और जानता है कि फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, बट जहाँ अंतर आप दोनों के बीच आता है वो ये कि आप प्रिपेयर्ड है चैलेंजेस के लिए, और ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता था। ये चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते थे, और अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हुआ वो आपने भी देखा, और अब उन्हें आपका नज़रिया बदलना है तो डेफिनेटली उन्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब उन्हें अंदाज़ा है कि आपको शायद अंदाज़ा है कि वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस से डरते हैं। ये जो सोच है आपकी वो बदलना चाहेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सनराइज, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हर दिन के साथ कुछ नया अनफोल्ड होता है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा था कि इस पर्सन का बदलना, समझना आपको एंड आपको अप्रोच करना इम्पॉसिबल है, तो आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। ओके, जल्दी ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बट आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो
अगला कदम क्या लेने वाले हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।